नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्री शिंदे एसबी, तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर. आपल्या व्हिडिओ व्हर्च्युअल क्लासरूम मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं हार्दिक स्वागत है. तो देखिए बच्चों, आज हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय की तासिका में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. तो इस तासिका में हम देखने वाले हैं कि देहात और शहर, यह जो हमारा पाठ है, इस पाठ के अंदर हमने देखा कि देहात की समस्याएं क्या है और वह शहर को क्या क्या बता रहा है. यह सब करते समय देहात ने पहले तो कुछ अच्छी बातें उसने साझी की. पहले हमने देखा देहात ने पत्र लिखा. किसको पत्र लिखा देहात ने? शहर को. और उसमें उसने कुछ अच्छी बातें साझा की, डिजिटल क्रांति की बातें बताई और उसके सामने जो समस्याएं हैं, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या है, दूसरी बात अस्पतालों की कमी है, दवाइयां नहीं मिलती है, विद्यालय है लेकिन महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय दूर दूर तक है, विद्यालय में सुविधाएं नहीं है, उसके बाद पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है. यह सब समस्याएं उसने बताई और उसने शहर से कहा कि भाई मेरा भी एक जमाना था, यहाँ सब कुछ हरा भरा था, सब कुछ अच्छा था, खुशहाली थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे यहाँ की रौनक कम होने लगी है और मैं बहुत परेशान होने लगा हूँ. सभी लोग शहर की तमक झमक देखकर उधर ही, चमक देखकर उधर ही जा रहे हैं और यहाँ पर खेती में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं. यह सब बातें शहर को उसने सब खुलकर बताया है और उसने कहा कि बस तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं. तुम्हारा मित्र देहात. अब शहर का यह कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि उस पत्र का वह उत्तर दे, उसकी बिचारे की समस्याओं का हल बताए और अपने भी बारे में कुछ बताए. यह सब बातें देखने के लिए ही हम यहाँ पर जो हमारा पाठ है देहात और शहर, इसमें आगे बढ़ रहे हैं. तो देखिए बच्चों, 1 अगस्त को देहात ने शहर को पत्र लिखा. पत्र पोस्ट ऑफिस में गया, पत्र शहर को मिला, उसने पढ़ा. उसके बाद दिनांक 15 अगस्त 2017, यहाँ पर हमारे यहाँ दी हुई तारीख है, उस वक्त शहर ने वापिस पत्र लिखा है देहात को. प्रिय मित्र देहात, नमस्कार. आज स्वतंत्रता दिवस है. इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई. पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई. पहले तो उसने कहा कि भाई आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए पहले तुम्हें स्वतंत्रता दिन की हार्दिक हार्दिक बधाई हो. तुम्हारा पत्र मुझे मिला, तुम्हारे यहाँ पर जो सुधार हुए हैं, प्रगति हुई है, वह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई. मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती. अरे मित्र, परिवर्तन ही तो सृष्टि का नियम है. हर बात में हमेशा ही परिवर्तन होता आया है सृष्टि में और यही नियम है. तो तुम्हारी स्थिति कैसे नहीं सुधरती? तुम्हारी भी स्थिति सुधरने वाली ही थी. धीरे धीरे और कभी विकास होगा और धीरे धीरे और भी तुम्हारा विकास होने वाला है. तुमने जो मुझे बताया है उससे और कहीं ज्यादा तुम्हारा विकास होने वाला है. और उसने 2 पंक्तियां देहात के लिए लिखी है, सुनिए आप लोग. धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए. एकदम सा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे हो जाता है. हमारा मन भी धीरे धीरे कुछ बातें
अपनाता है वैसे ही धीरे धीरे हो जाता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली सींचे 100 घड़ा। अब माली ने आज पानी डाला पेड़ को, कल फिर फल नहीं लगते। वह ऐसा ही पानी डालता रहेगा, 100 घड़े पानी हो जाएगा उसका, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे उसको। उसके बाद ही उस पेड़ को ऋतु आने के बाद ही फल आते हैं। बराबर है क्या? आज पानी डाला कल फल आ गए, पेड़ बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छे से हो जाता है। यही बात शहर ने देहात को पहले समझाने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहां सुखी है, चिराग तले अंधेरा है। माना कि कुछ परेशानियां भी है, तुम्हारे यहाँ से बहुत सारे परिवार मेरी तरफ निकल के आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है वह परिवार यहाँ आकर भी सुखी नहीं है। तुम्हें लगता है वहां से आने के बाद यहाँ सब कुछ ऐशो आराम, बंगले, गाड़ियां, बिजली 24 घंटे लेकर रहते हैं। यह बात भी सही नहीं है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वह रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। अरे भाई, तुमसे जो परिवार यहाँ आ रहे हैं, वह जिन बस्तियों में रहते हैं, जिन हालातों में रहते हैं, अगर तुम सुनोगे तो तुम बेचैन हो जाओगे, तुम व्यथित हो जाओगे। अरे मेरे यहाँ ही अच्छे थे लोग, वहां जाकर कितना उनका बेहाल हुआ है, ऐसा तुम्हें लगेगा। और यही सही बात है विद्यार्थी मित्रों। अब हम लातूर जैसे हमारा छोटा शहर है, लेकिन बड़े बड़े जो शहर है जैसे मुंबई है, चेन्नई है, पुणे है, दिल्ली है, मित्रों अगर उस शहर की झोपड़ियों में, अगर बस्तियों में आप जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर इतने बुरे हालात दिखाई देंगे। अभी आप लोगों को मालूम है कोरोना की स्थिति चालू है। मुंबई जैसे शहर में धारावी नाम की झोपड़पट्टी है। उस धारावी नाम की झोपड़पट्टी का हम देखेंगे तो हमारे लातूर शहर से बहुत छोटा उसका जमीन है, लेकिन हमारे लातूर से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। एक खोली में 8-8, 10-10 जन लोग वहां पर रहते हैं। नहाने के लिए बाथरूम अलग नहीं होता, शौचालय अलग नहीं होता, सुविधाएं नहीं होती, रास्ते छोटे छोटे होते हैं, इतने बुरे हालात है। कुछ लोग गटार के बाजू में छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और ये सब बाहर से जाने वाले लोग हैं। वहां के व्यापारी वगैरह तो वहां पहले ही उनके पक्के मकान बने हुए हैं, इसलिए वह शहर कहता है कि तुम अगर सुनोगे तो बेचैन हो जाओगे। मित्र मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूं। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वह सबको कहां उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। अरे भाई, तुम जिस चमक दमक की बात कर रहे हो ना, वो सबके नसीब में नहीं है। तुम्हारे यहाँ से आने वाले भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूं, और यह सब सुविधाएं किसी को नहीं मिलती। मैंने अभी जैसे आप लोगों को बता दिया, सबको नहीं मिलती है यह सुविधाएं। और कुछ परिवार तो ऐसे रहते हैं जो यहाँ एक बार शहर में आ जाते हैं, आने के बाद पछताते हैं कि मैं अपना खुशहाल अच्छा गांव छोड़ के क्यों आया भाई, यहाँ पे क्या जरूरत थी मुझे आने की, ऐसा पछताते हैं कुछ लोग बाद में। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। और शहर कहता है कि देहात भाई अभी भी समय है, जब तक समय है तुम अपने लोगों को समझाओ, उनको वहीं पर रुकने के लिए कहो यानी वैसी सुविधाएं उपलब्ध करो। क्या करना है क्या नहीं है तो हम पाठ में बाद में देखने वाले हैं, तो समझाओ उनको। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटा परिवार सुखी परिवार, यह बात आप गांव के लोगों को भी समझ में आ जानी चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार यानी हम दो हमारे दो। अब समाज में बहुत सारा ज्ञान फैला हुआ है। हम देखते हैं एक 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, हम दो और हमारे 8-10, तो
तो मुझे बताइए 8-10 बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी किताबें, उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनकी औषधियां, दवाइयां, अस्पताल, यह सब करना सब आसान है क्या? कमाई उतनी है, 1-2 बच्चे हैं तो अच्छे से हम उनको सब कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन वही अगर 8 बच्चे हुए तो उसको हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसीलिए देहात को कहता है शहर कि तुम अपने लोगों को समझाओ, अभी भी समय है, और उनको अब तक छोटा परिवार सुखी परिवार यह बात समझ में आ जानी चाहिए थी। मित्र, तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसाय कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। तुम क्या करो, आपने देखा है देहात में झगड़े, तंटे, बुराइयां, इन सब से तुम उन लोगों को दूर रखो और उनको विभिन्न कौशल्य सिखाओ, उनको अलग अलग व्यवसाय सिखाओ, कंप्यूटर का उनको ज्ञान दे दो। ऐसा शहर देहात को बता रहा है, क्योंकि देहात ने शहर के सामने पत्र लिखकर अपनी सभी समस्याएं रख दी है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहां के बच्चों के लिए रग रग में बसा है। अरे भाई, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल, हमारे जीवन में खेल को बहुत सारा महत्व है मित्रों, और खेल तो क्या है? ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों से उतरना, इधर उधर टहलना, खेतों में काम करना, यह सब तो वहां के बच्चों के रग रग में बसा हुआ है। रग रग में बसना यानी कण कण में समाया हुआ है। वह कुछ भी कर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, नदी में जाकर तैरते हैं, अपने कुएं में जाकर तैरते हैं, सब कुछ उनके लिए बहुत सारा आसान है। यह सब कुछ ऐसा शहर देहात को बताता है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। और भाई, हमने देखा है आज तक जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, उसमें से ज्यादा खिलाड़ी गांव से ही आए हुए हैं, और उनको उसका महत्व समझा कर देना यह तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रोत्साहित करना उनको खेल के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऐसा शहर बताता है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े जो खिलाड़ी हुए हैं, उनको कैसे मार्गदर्शन मिलता है, उन खेलों के बारे में जानकारी देना, उनको प्रोत्साहित करना, यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, और यह सब तुम जिम्मेदारी से निभाओ, और उनको उनके खेलों को विकसित करने का तुम्हें प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। 3 बातें हैं मित्रों, शहर में बताइए भाई। तुम्हारे सामने जो समस्या है वह मेरे भी सामने है, मेरे सामने जो समस्या है वह तुम्हारे भी सामने है, और इन सब का मूल 3 चीजों पर बताया है शहर ने। एक, दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की आबादी 40 करोड़ थी। अब हमारे देश की आबादी करीब करीब 135 करोड़ है, करीब करीब। देखिए कितनी आबादी बढ़ गई, कितना जन्म दर बढ़ गया। इसी के साथ एक और बात बता दूं मैं आपको, बढ़ती हुई आबादी और शिक्षा। लोग ज्यादा शिक्षित नहीं होते, कि बहुत सारी बातों के बारे में उनके मन में अज्ञान होता है, अशिक्षित रहते हैं। और तीसरा है गरीबी। बहुत सारे लोग गरीबी में रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2 वक्त का खाने को नहीं मिलता हमारे देश में बहुत सारे लोगों को। इसलिए अन्न सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना, राशन वगैरह, ये सब योजनाएं हमें चलानी पड़ती है। इससे भी देश बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी अड़चनें निर्माण होती है। देश की प्रगति में इससे बहुत सारा रुकावटें निर्माण होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे देश में है। बढ़ती हुई आबादी, अशिक्षा और गरीबी,
यह 3 मूल कारण बताए हैं शहर ने इन सभी समस्याओं के। और सही भी बात है, देखिए सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जब तक जनसंख्या बढ़ेगी तब तक सबको सुविधाएं देना मुश्किल हो जाएगा। अभी कोरोना के पेशेंट कम थे तब तक सबको अच्छी तरह से सुविधाएं मिल रही थी। अब बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं तो अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, उसको खाट नहीं मिल रही है, वहां पर लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए लोग विकास नहीं कर पाते, लोग अपने ही धुन में रहते हैं। और गरीबी के कारण उसके पास अच्छी अच्छी चीजें नहीं आती, विकास नहीं होता। तो सब जो बातें हैं इन सब का मूल कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। तो इन सब बातों पर चर्चा हो रही है और शहर ने अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में क्या क्या देहात को बताया है और उसको उसकी समस्या का और क्या क्या समाधान बताया है, दोनों ने मिलकर क्या सोच की है आखिर में, यह सब बातें हम अपनी आने वाली अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।